नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शोपियां के सुखू गांव में सेना ने आतंकियों को मार गिराया है। राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में ये आतंकी ढेर हुए हैं और पिछले 4 दिनों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 10 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को अब घेर लिया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी जो मिली है उसके अनुसार कुछ और आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जानकारी मिली थी आतंकियों के छिपे होने की, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन में सफलता हासिल हुई। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पिछले 4 दिनों में 10 आतंकियों को घाटी में मार गिराया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, कश्मीर के शोपियां के सुगू गांव में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना को जानकारी मिली थी आतंकियों के छिपे होने की, जिसके बाद 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में ये 2 आतंकियों को मारा गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सुरक्षा बलों के साझा ऑपरेशन में ये सफलता हासिल हुई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। तकरीबन पिछले 4 दिनों में 10 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी सर्च ऑपरेशन के तहत ये सफलता हासिल हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम में 40 पैसे और डीजल के दाम में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पिछले 4 दिनों में हुई है। पिछले 4 दिनों में देखा जाए तो पेट्रोल 2 रुपये 14 पैसे और डीजल 2 रुपये 23 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 73 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 71 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है। दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और शाम 5 बजे कोरोना की समीक्षा सीएम करने वाले हैं। ये तीनों बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और इन तीनों बैठकों के जरिए और साथ ही जो शुभारंभ होना है रोजगार पोर्टल ऐप का, उसके जरिए कहीं न कहीं जनता तक फायदा पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ये जनप्रतिनिधियों से होने वाली मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण है। तो रोजगार सेतु पोर्टल का आज शुभारंभ सीएम करने जा रहे हैं और रोजगार सेतु पोर्टल के शुभारंभ के बाद प्रदेश में रोजगार मिलना अब थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो मजदूर वापस प्रदेश पहुंचे हैं उनके लिहाज से ये बेहद अच्छी योजना रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज का पूरा दिन भी काफी व्यस्तताओं भरा रहने वाला है सीएम का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और रोजगार सेतु पोर्टल। जनप्रतिनिधियों से किस मसले को लेकर मुलाकात होगी और रोजगार सेतु पोर्टल को लेकर क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। जनप्रतिनिधियों से एक नियमित प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री से कई सारे जो
नेता हैं या बाकी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो मिलने के लिए वक्त मांगते हैं और ये एक नियमित प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री अपना जो कामकाज शुरू करते हैं उससे पहले आम जो जनता है उससे या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने उनसे मिलने का वक्त मांगा हो उनसे मुलाकात का वो देते हैं। ये प्रतिदिन की प्रक्रिया होती है मुख्यमंत्री की। देखिए, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है जो आपने कही है, रोजगार सेतु जो पोर्टल है उसका शुभारंभ कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही जा सकती है। और इस लिहाज से भी क्योंकि जैसा कि आप कह भी रहे थे कि कोरोना जो महामारी हुई उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो वापस आए हैं। बाहर काम करते थे मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जिन्हें कह सकते हैं, तो उनकी काफ़ी संख्या ज़्यादा है। जब वो अपने प्रदेश में वापस लौट आए हैं तो फिर आने वाले दिनों में उन्हें कहीं ना कहीं रोज़गार की ज़रूरत होगी और रोज़गार के लिए वो इधर उधर भटके ना, इसके लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जा रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो प्रवासी मजदूर होंगे या मध्य प्रदेश के मजदूर होंगे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आज की लिहाज से कही जा सकती है। और इसके बाद नियमित तौर पर मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक है वो भी आज होगी और मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना को लेकर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप साथ में बने रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा लगातार जारी है और इसी समीक्षा के लिए सीएम भूपेश बघेल 23 सूत्रीय एजेंडे को लेकर कलेक्टर से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं, बैठक लेने वाले हैं। सभी 28 जिलों के कलेक्टर सहित आला अधिकारियों के साथ चर्चा सीएम करेंगे। सीएम राज्य के विकास की प्राथमिकता भी इस बैठक के दौरान तय करने वाले हैं। साथ ही कोरोना काल में विकास कार्यों की गति को जारी रखने के दिशा निर्देश सीएम आज कलेक्टर्स को देंगे। सीएम भूपेश बघेल बीते 6 महीने में हुए विकास कार्यों की प्रगति को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी आज से उपचुनाव के रण का आगाज करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जनसंवाद रैली को संबोधित करने वाले हैं। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान गडकरी केंद्र की उपलब्धियां गिनाएंगे। उपचुनाव के लिहाज से इस रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गडकरी आज ग्वालियर चंबल को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं। पिछले दिनों सीएम शिवराज ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट में सीएम ने चंबल एक्सप्रेस वे का जिक्र किया था। आज केंद्रीय मंत्री चंबल एक्सप्रेस वे को चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से ऐलान कर सकते हैं। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय नेताओं की जो वर्चुअल रैली हमारी आयोजित की जा रही है उसमें 10 तारीख को शाम को 4 बजे माननीय नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, थावरचंद जी गहलोत, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी वरिष्ठ लीडर्स हमारे जो है अलग अलग स्थानों से उसमें जुड़ेंगे और नितिन जी रैली को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारियां आज आपने देखी है कि तैयारी उसकी प्रारंभ हो गई है और सभी लोग इस रैली को यशस्वी बनाने के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर लोग इस रैली में ऑनलाइन, जो मैंने जिसका उल्लेख किया था कि फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग प्रकार के जो मीडिया के जो माध्यम है उनके माध्यम से इस रैली में नितिन गडकरी जी संबोधित करेंगे। तो सहयोगी शरद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह का ये पूरा अब प्रोग्राम रहने वाला है। शरद, तैयारियों के बारे में भी अब वीडी शर्मा ने बताया, लेकिन कैसा ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम जनता के बीच तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, कोरोना महामारी के बाद में जो राजनीतिक सभाएं हैं, रैलियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लिहाजा बीजेपी ने एक नया तरीका अपनी बात जनता तक पहुंचाने का निकाला है और वो डिजिटली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए है। आज जो रैली नितिन गडकरी की मध्य प्रदेश में होने जा रही है वो वर्चुअल रैली होगी, यानी कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए रैली को संबोधित करेंगे और उसका प्रसारण यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं वो ऑनलाइन इस रैली से जुड़ेंगे और साथ ही साथ बीजेपी का दावा ये है कि इस रैली में ऑनलाइन
तरीके से करीब 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए, ये जो दरअसल रैली है वो मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने की जो उपलब्धियां हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी गिना रही है और जनता के बीच ले जा रही है। उसी कड़ी में नितिन गडकरी की ये रैली आज शाम 4 बजे होगी, जिसे जन संवाद रैली का नाम दिया गया है। ये तो रैली एक लिहाज से ये है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाना है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नितिन गडकरी की रैली उपचुनाव का जो रण है उसका आगाज भी कहीं ना कहीं करेगी और आज से ये मान लिया जाएगा कि प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसकी बीजेपी की जो तैयारी है वो जोर शोर से हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उस पर एक शुरुआत के तौर पर आज इसे देखा जा रहा है। साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की है। इंदौर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 64% होने पर खुशी जताई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ उन्होंने की है। भोपाल में कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार पर भी उन्होंने संतोष जताया है। तो इंदौर में रिकवरी दर 64% पहुंच चुकी है और बेहद खुशी की बात है और इसी पर खुशी जताते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ भी की है। तो हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, वाकई में प्रदेश के लिहाज से बेहद अच्छी खबर। बिल्कुल, देखिए, रिकवरी रेट को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि इंदौर सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट रहा कोरोना का मध्य प्रदेश में, वहां अगर रिकवरी रेट 64% है तो इसे कहीं ना कहीं संतोषजनक बात कह सकते हैं। और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने खुशी जाहिर की है और तारीफ भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने टैग किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी उन्होंने टैग किया है इस ट्वीट में और ये कहा है कि भोपाल में भी जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। तो एक बात तो ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट ठीक हो रही है, ये संतोषजनक है, लेकिन जो नए मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जब तक वो संख्या कम ना हो जाए तब तक ये मान लेना कि कोरोना पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया है शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये बेहतर बात है कि जो मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर ठीक होकर भी जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वाकई में एक अच्छे संकेत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सूरजपुर की खबर का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर सूरजपुर से। आज फिर मिला खतनी का शव। गणेशपुर जंगल में एक खतनी का शव मिला है। 2 दिन में ही 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। खतनी की मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर वन अमला भी पहुंच चुका है और इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या ताजा अपडेट? ये जो हथनी का शव मिला है, क्योंकि कल भी एक हथनी का शव मिला था, उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये हथनी की मौत कैसे हुई। तो शुरू में जिस तरह से वन विभाग पुष्टि कर रहा था कि आपसी द्वंद्व एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद में पीएम के बाद पता चला था कि हथनी जो है गर्भवती थी और ऐसे में आपसी द्वंद्व की बातें जो है वो झूठी साबित हो रही थी। उसी तरह से जब आज फिर एक हथनी का शव मिला है तो फिलहाल वन विभाग तो कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ रायपुर से और अंबिकापुर से कुछ पशु चिकित्सकों की टीम यहाँ पहुंच रही है कुछ देर में। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर हथनी की मौत कैसी हुई है, क्योंकि 2 दिन में 2 हाथी की मौत हुई है। तो वन विभाग के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है और एक चुनौती भी है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मुंगेली से। फसलपुर थाना पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आरक्षक के बाद एएसआई कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना के 2 केस आने के बाद थाने को सील किया गया है। सिटी कोतवाली में अब पूरा कामकाज शिफ्ट कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या ताजा अपडेट, किस तरह से अब एहतियात बरता जा रहा है? जी दीपेश, मैं बता दूं कि फास्टरपुर थाना जो है मुंगेली से लगा है और यहाँ एक आरक्षक के बाद एएसआई की कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद एहतियात बरती जा रही है और जिले के सभी थानों में एहतियात के तौर पर जो मुख्य द्वार है उसमें ताले लगा दिए गए हैं और जो भी आवेदक या प्रार्थी हैं उन्हें सैनिटाइज करके या विंडो के माध्यम से ही यानी उनके आवेदन लिए जा रहे हैं और थाने में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिससे पुलिसकर्मी
और जो आने वाले लोग हैं उनको संक्रमण होने से बचाया जा सके। कहीं ना कहीं कवायतें अब तेज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में कोरोना के 51 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3881 पहुंच चुका है। अब तक 1591 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार अब पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ने के साथ साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों के आंकड़े में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इंदौर में कोरोना के 51 नए मामले मिले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा अपडेट फिलहाल आंकड़ों को लेकर? आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े थोड़े से कम जरूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जरूर मध्य प्रदेश की तारीफ की हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी इंदौर में बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं। खासतौर से जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनकी मनमानी जारी है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की कल ही मौत हुई, वो अस्पताल के अधीक्षक थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस अस्पताल के वो अधीक्षक थे उन्होंने उस अस्पताल में इलाज नहीं कराया, वो चौथराम अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उसी अस्पताल के 2 और डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो अरविंदो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। यानी कि सरकार ने जिस अस्पताल को कोरोना का इलाज कराने के लिए आम लोगों के लिए आरक्षित कर रखा है, उसमें उसी अस्पताल के डॉक्टर इलाज नहीं करा रहे हैं, उन्हें उसी अस्पताल पर भरोसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात हैं। इसके अलावा एमबाई अस्पताल के 12 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव निकल चुका है। लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो इलाज करने वाले, जिंदगी बचाने वाले लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं और तमाम चीजें हैं वो यहाँ पे एहतियात बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को अभी भी कई कदम उठाने की इंदौर में जरूरत है, क्योंकि इंदौर अब धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसे में जब इंदौर खुलेगा, लोग बाजारों में जाएंगे, घर से निकलेंगे तो ये संक्रमण और तेजी से फैलेगा। हालांकि अभी जरूर थोड़ा सा काबू में होता दिखाई दे रहा है, लेकिन 51 मरीज मिलना भी बड़ी बात है कि एक दिन 50 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है। तो ऐसे में अभी कहा नहीं जा सकते हालात पूरी तरह से काबू में है, लेकिन आगे एहतियात बरतने की जरूरत है। खासतौर से जो मनमानी चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि मरीजों को कई दिन भर्ती कर लिया जाता है, उनसे मनमाने पैसे वसूलते हैं और रोज इस तरह की शिकायतें भी आती हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ ही सरकार को भी इस पर रोक लगाने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी में लॉकडाउन पर अनलॉक भारी पड़ रहा है। अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। अनलॉक 1 के पहले 9 दिन में 542 मरीज मिले थे। लॉकडाउन के 68 दिन में 1511 मरीज मिले। राजधानी में कुल मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। रेल यात्रियों में कोरोना का खौफ है। अनलॉक में टिकट बुकिंग से ज्यादा रद्द कराने के लिए भीड़ उमड़ रही है। 9 दिन में 889 यात्रियों ने टिकट बुक कराए, लेकिन अब 6958 यात्रियों ने टिकट रद्द करा लिए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि कोरोना का जो डर है वो लोगों के मन में है। यही वजह है कि इस तरह से ट्रेन में यात्रा करने वालों की संख्या में कमी आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।